सर्वश्रेष्ठ महान त्रिरत्नों को मैं वंदन करता हूं और उपस्थित सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं। अभी मैं जो कुछ कह रहा हूं एक विशेष विषय पर प्रवचन दे रहा हूं मैं, तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गौर से सुनिएगा। इस विषय पर अधिकांश लोगों ने आज तक सुना ही नहीं है, शायद आप लोगों ने भी इस विषय पर आज तक कभी सुना नहीं होगा। तो गौर से सुनिए, ध्यान रखिए और जिंदगी भर इसे याद रखिए, कभी भूलना नहीं है। तो आज मैं बता रहा हूं कि अपने मन में जो विचार जगते हैं उसका क्या परिणाम होता है। जो विचार अपने मन में आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, कभी क्रोध के, द्वेष के विचार मन में आते हैं, तो कभी प्यार के, सद्भावना के विचार भी मन में आते हैं। तब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। तो द्वेष तो जगता है ना आपके मन में, अनेक बार क्रोध आता है, किसी न किसी विषय को लेकर क्रोध आता है, द्वेष जगता है। तो ध्यान से सुनिए, जब जब हमारे मन में कोई भी विचार जगता है, विचार हो या विकार हो, कोई भी विचार जगता है, तो क्या होता है, जैसे द्वेष। जब जब हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, किसी भी कारण से द्वेष उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, उस समय पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर और पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जितने भी द्वेष करने वाले लोग हैं, उनके साथ हमारा चित्त जुड़ गया, उनके साथ हमारा चित्त कनेक्टेड हो गया। जैसे उदाहरण के लिए आपको रेडियो सुनना है, आकाशवाणी केंद्र तो दुनिया में बहुत सारे हैं। अब जो आकाशवाणी केंद्र आप शुरू करोगे आपके रेडियो में, उस आकाशवाणी केंद्र से आपका रेडियो ट्यून अप हो जाता है। आकाशवाणी नागपुर केंद्र, आकाशवाणी मुंबई केंद्र, आकाशवाणी हैदराबाद, आकाशवाणी दिल्ली, आकाशवाणी चेन्नई, आकाशवाणी बीबीसी लंदन, जो आकाशवाणी केंद्र आप शुरू करेंगे उस आकाशवाणी केंद्र से, वो आकाशवाणी केंद्र किसी भी दिशा में हो, कितने भी दूर हो, आपका रेडियो उससे ट्यून अप हो जाता है, उससे समरस हो जाता है। टीवी, जो चैनल आप शुरू करेंगे उस चैनल से संबंधित दूरदर्शन केंद्र किसी भी दिशा में हो, कितने भी दूर हो, आपका टीवी उस दूरदर्शन केंद्र से ट्यून अप हो जाता है। मोबाइल, आपको किससे बात करना है, जो नंबर आप डायल करेंगे वो नंबर किसी भी दिशा में हो, कितने भी दूर हो, आपका मोबाइल उस मोबाइल से ट्यून अप हो जाता है। अनेक लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, अनेक देशों के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े हैं। उपग्रह तो वहां पर है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मतलब जहां पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं पहुंचती है, तो वहां पर उपग्रह है। लेकिन उस उपग्रह को ऑपरेट करने वाले लोग कहां पर है, पृथ्वी पर एक एयर कंडीशन रूम में है। यहाँ पर जैसे बटन दबाएंगे वो उपग्रह वैसे काम करता है, यानी वहां तक ये ट्यून अप हो जाते हैं। तो उसी तरह जब जब हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है किसी भी कारण से, और किसी के भी प्रति, पड़ोसी के प्रति, मित्र के प्रति, शत्रु के प्रति, सास के प्रति, बहू के प्रति, किसी उस जाति के लोगों के प्रति, उस जाति के लोगों के प्रति, उस संस्था के लोगों के प्रति, किसी के भी प्रति जब जब हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, या समझो आपकी कोई गलती नहीं है, आप रास्ते से कहीं जा रहे हो, पीछे से कोई पॉकेट मार आ गया, चोर आ गया और आपके हाथ में का मोबाइल, पर्स छीन के भाग गया, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके मन में द्वेष जगा ना। तो जैसे ही चित्त में द्वेष जगता है, तो पूरे दुनिया में द्वेष के स्वभाव वाले जितने भी लोग हैं, उनके चित्त के साथ आपका चित्त जुड़ गया, यानी आप उन द्वेषी लोगों के साथ जुड़ गए, उनके साथ आपका चित्त ट्यून अप हो गया, उनके साथ आपका चित्त समरस हो गया। उसी तरह जब जब क्रोध उत्पन्न होता है आपके चित्त में, तो पूरे दुनिया में जितने भी क्रोधी लोग हैं उनके साथ आप ट्यून अप हो गए, यानी दुष्ट दुर्जन लोगों के साथ आप जुड़ गए। उसी तरह जब प्रेम आपके चित्त में उत्पन्न हो गया, तो जितने भी सज्जन लोग हैं उनके चित्त के साथ आपका चित्त जुड़ गया। मैत्री, करुणा, स्नेह, सद्भावना, तो ऐसे विचार वाले लोगों के साथ आपका चित्त जुड़ गया। जब काम वासना उत्पन्न होती है, तो काम वासना जगाने वाले जितने भी मनुष्य है, पशु पक्षी है, उनके चित्त के साथ आपका चित्त जुड़ गया। यानी मन में जैसे भी विचार आते हैं वैसे लोगों के साथ पूरे दुनिया में जितने भी हैं उनके तरंगों के साथ आपका चित्त के तरंग जुड़ गए, आपका चित्त उनके चित्त से जुड़ गया। जब जब द्वेष, क्रोध उत्पन्न होते हैं, तो दुष्ट दुर्जन लोगों के साथ आपका चित्त जुड़ गया। और जब मैत्री, करुणा, प्रेम, सद्भावना, अच्छे विचार मन में जागते हैं, तो दुनिया भर में, पूरे विश्व में जितने भी सज्जन लोग हैं, संत लोग हैं, उनके साथ आपका चित्त जुड़ गया। एक नंबर 2, जब जब आपके चित्त में क्रोध जागता है, किसी भी प्रकार के विचार जागते हैं, तो उस प्रकार के बीज आप अपने चित्त में डाल रहे हैं। जब जब आपके चित्त में क्रोध उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, वासना उत्पन्न होती है, राग, दुर्भावना, प्यार, करुणा, जो भी समझो द्वेष उत्पन्न हुआ आपके चित्त में, तो आपने क्या किया, आपके अंतर मन में आपने द्वेष के बीज डाले हैं। तो अनेक जन्मों तक द्वेष के फल मिलेंगे और हजारों गुना ज्यादा।
जैसे जमीन में एक बीज डाले, हम आम का एक बीज डाल दिए, बीज एक डाले, पेड़ एक ही आएगा, लेकिन फल एक ही आएगा क्या? हजारों गुना फल आएंगे, है ना? उसी तरह हर मौसम में हजारों गुना फल आते रहेंगे। उसी तरह जब जब हमारे चित्त में द्वेष उत्पन्न होता है तो क्या करें हम? हमारे अंतर मन में, हमारे अंतःकरण में हम द्वेष के बीज डाल रहे हैं। अनेक जन्मों तक हजारों गुना द्वेष के फल हमें मिलेंगे। जब जब हमारे चित्त में क्रोध उत्पन्न होता है, मतलब क्रोध के बीज डाल रहे हैं हम, तो हजारों जन्मों तक हजारों गुना क्रोध के फल हमें मिलेंगे। जब जब मैत्री करुणा प्रेम अपने चित्त में उत्पन्न होता है तो मैत्री करुणा प्रेम सद्भावना के फल हमें मिलेंगे। वासना अहंकार दुर्भावना के फल हमारे चित्त में विचार जगते हैं, तो उस तरह के बीज डाल रहे हैं और उसी तरह के फल हमें मिलेंगे हजारों जन्मों तक। यानी जिस तरह के विचार हमारे मन में आ रहे हैं उसी तरह के बीज डाल रहे हैं और हजारों जन्मों तक हजारों गुना उसी तरह के फल हमें मिलते रहेंगे। क्रोध द्वेष जब जब हमारे चित्त में जगता है तो इस समय तो हम तड़प रहे, क्रोध में सुलग रहे हैं और क्रोध के बीज डाल रहे, हजारों जन्म तक क्रोध के फल हमें मिलते रहेंगे, क्रोध में सुलगते रहेंगे, हम अपनी हानि कर ले रहे, बहुत बड़ी हानि कर लेते हैं। और उसी तरह हजारों गुना द्वेष के फल हजारों जन्मों तक मिलते रहेंगे। और क्या होता है, जब द्वेष जगता है तो हम क्या कर रहे हैं? पूरे वातावरण में द्वेष फैला रहे हैं। हम जहां भी रहते हैं, हमारे घर में, घर के परिसर में या घर के आसपास, जहां पे भी आप हो, घर में हो बाहर हो, जहां पर भी जब जब हमारे चित्त में क्रोध जगता है तो क्रोध के तरंग निर्माण हो रहे हैं और क्रोध के तरंग पूरे वातावरण में, पूरे परिवेश में फैल रहे हैं। पूरे वातावरण में क्रोध के बीज, वातावरण में क्रोध के तरंगे फैल रहे हैं, यानी पूरा वातावरण आप दूषित कर रहे हैं। जब जब क्रोध उत्पन्न हो रहे हैं आपके चित्त में, पूरे वातावरण को आप दूषित कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। और जब जब हमारे चित्त में मैत्री करुणा प्रेम जगता है तो पूरे वातावरण को आप सुधार रहे हैं, पूरे वातावरण को आप प्रेम मैत्री करुणा से ओतप्रोत कर रहे हैं, भर रहे हैं। द्वेष जगता है तो पूरे वातावरण को दूषित कर रहे हैं आप। और क्या होता है, जब जब हमारे चित्त में क्रोध जगता है तो दुर्गति के नरक के संस्कार बना रहे हैं। तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध ने, बुद्ध की वाणी में तो अनेक जगह है, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि जब जब हमारे चित्त में द्वेष जगता है तो दुर्गति के नरक के संस्कार बनते हैं। द्वेष क्रोध ये दुर्गति को नरक को ले जाने वाले, इस कारण अनेक जन्मों तक हमारा जन्म दुर्गति में नरक में होता है। क्रोध के कारण, द्वेष के कारण नरक में हमारा जन्म होता है। अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, अनेक जन्म तक नरक में जन्म होता है। जब जब क्रोध द्वेष मन में जगता है तो नरक के संस्कार बनते हैं और अनेक जन्म तक हमें नरक में जाना पड़ता है। बहुत भयानक हानि। और जब मन में मैत्री करुणा प्रेम सद्भावना जगती है तो अनेक जन्मों तक मनुष्य रूप में या देव रूप में जन्म होता है। और मंगल मैत्री में पुष्ट होने पर अगला जन्म ब्रह्म लोक में होता है। क्रोध जगने पर दुर्गति नरक हो जाते हैं। और क्या करते हैं हम, ये तो आपको मालूम ही होगा, सबको मालूम होगा कि जितनी भी बीमारियां दुनिया में है, अनेक लोगों को जो अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, हजारों प्रकार की बीमारियां, उनमें से लगभग 80% बीमारियां हमारे अशांत मन के कारण होती है। तो मालूम होगा आपको, मन बेचैन है, अशांत है, व्याकुल है, अस्वस्थ मन के कारण, अस्वस्थ मानसिकता के कारण ही होती है 80% बीमारियां। ये तो आपको मालूम ही होगा। जब चित्त में क्रोध जाग रहा है, द्वेष जाग रहा है, दुर्भावना जाग रही है तो क्या कर रहे हैं हम? अपने आप को अस्वस्थ बना रहे हैं, अपने आप को मानसिक रूप से व्याकुल, बेचैन, अशांत बना रहे हैं। यानी अनेक प्रकार के मानसिक बीमारियों को आप आमंत्रित कर रहे हैं। और जो मानसिक बीमारियां पहले से हमारे चित्त में बढ़ा रहे हैं, अस्वस्थ मानसिकता के कारण 80% बीमारियां होती है, उनको आमंत्रित कर रहे हैं, जो बीमारियां उन्हें बढ़ा रहे हैं। जब तक मन में क्रोध द्वेष जगता है तो, और जब जब मन में मैत्री करुणा प्रेम जगता है तो क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को निरोग बना रहे हैं, हष्ट पुष्ट बना रहे हैं, बीमारी को दूर भगा रहे हैं। ये फर्क है। और क्या होता है, आप सबको क्रोध तो आया होगा आज तक, बचपन से लेकर आज तक। ऐसा तो आप में से कोई नहीं होगा कि जिंदगी में कभी क्रोध आया ही नहीं है, कोई ऐसा कोई नहीं है। तो जब जब क्रोध आया तो आपने खुद अनुभव किया ना, जब क्रोध आया, मुझे क्रोध आया और बहुत सुकून महसूस हो रहा है, क्रोध आया और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है कभी? जलते हैं अंदर से, जड़फड़ाहट हो तो जलते हैं, बहुत क्रोध में सुलगते रहते हैं, बहुत आकुल हो जाते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत अशांत हो जाते हैं, बहुत दुख हो जाते हैं ना क्रोध के समय। और जब जब आपके चित्त में क्रोध जगता है तो क्या करते हो आप लोग? अपने आप को व्याकुल करते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं, अपने आप को अशांत करते हैं। और क्या करते हैं? उस समय जो जो मेरे संपर्क में आया उसी को दुखी कर देंगे। जब जब मन में क्रोध जगता है, चित्त द्वेष जगता है तो अपने आप को तो आकुल करते हैं, व्याकुल करते हैं, बेचैन करते हैं, अशांत करते हैं, दुखी करते हैं। और उस समय जो जो मेरे संपर्क में आया उसी को दुखी कर दिया, उसी को व्याकुल कर दिया। अरे क्या किया मैंने?
जिंदगी भर में यही करता रहा, अपने आप को दुखी करता रहा, औरों को दुखी करता रहा, अपने आप को व्याकुल करता रहा, औरों को व्याकुल करता रहा, अपने आप को बेचैन करता रहा, औरों को बेचैन करते रहा, अपने आप को अशांत करता रहा, औरों को अशांत करता रहा, तो मुझे जीना नहीं आया, मुझे जीने की कला नहीं आई। और फिर अंतर्मुखी होकर सोचने लगेगा तो पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अहंकार के कारण मैंने अपने आप को कितना महत्व दे दिया, अपने अहंकार को कितना महत्व दे दिया। जैसे कि मन के खिलाफ घटना घड़ी की क्रोधित होने लगा, अनचाही घटना घड़ी, मन के खिलाफ घटना घड़ी अनचाही क्रोधित होने लगा। अरे जिंदगी जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही हो, कैसे संभव है? पूरी दुनिया का कोई एक चित्र सम्राट भी हुआ ना तो उसकी जिंदगी में भी अनचाही घटना घटेंगी, मन के खिलाफ घटना घटेंगी। सब कुछ मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही घटे तो होने वाला नहीं है। तो जब जब हमारे चित्त में क्रोध जगता है, अपने आप को व्याकुल करते हैं, औरों को व्याकुल करते रहे, अपने आप को बेचैन करते, औरों को व्याकुल करते, अपने आप को दुखी करते, औरों को दुखी करते। उस समय जो जो मेरे संपर्क में सबको दुखी करते थे हम, तो इसे जीना नहीं कहते, जीने की कला नहीं कहते। और जब हमारे चित्त में मैत्री, करुणा, प्यार जगता है तो क्या करते? हम सुख शांति का जीवन जीते हैं। और उस समय जो भी हमारे संपर्क में है उसके साथ सुख शांति भरा व्यवहार करते हैं, मैत्री करुणा व्यवहार करते हैं ना। हमारे में मैत्री करुणा प्यार जगता है तो हम भी सुख शांति से जीते हैं। और उस समय जो जो हमारे संपर्क में है उसके साथ भी हम प्यार भरा व्यवहार करते हैं, मैत्री करुणा से व्यवहार करते हैं, अपना भी भरा उसका भी भरा। तो इतना फर्क है। तो और क्या होता है? क्रोध के कारण, द्वेष के कारण अनेक परिवार टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, घटस्फोट, डाइवर्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, मारामारी हो रहे हैं, हत्याएं, आत्महत्याएं हो रही है। अनेक घरों में क्रोध के कारण क्या क्या हो रहा है। जो मित्र थे वो दुश्मन हो गए क्रोध के कारण। लव मैरिज कर लिए प्रेमिका ने, प्रेमियों ने, और 2-4 महीने में घटस्फोट हो गया, तलाक हो गया उनका भी। तो क्रोध और द्वेष बहुत भयानक है, बहुत भयानक, जहर है, जहर। जब तो क्रोध जगता है सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, अपने मित्र भी टूट जाते हैं, पड़ोसी टूट जाते हैं। और क्रोधी व्यक्ति से कोई भी मित्रता करना नहीं चाहता। परिवार के लोगों, पड़ोसी लोग, आपके ऑफिस के, क्रोध द्वेष करने वाले व्यक्ति से कोई मित्रता करना नहीं चाहता। यानी कितना बड़ा दुष्कर्म कर रहे हैं हम, अपने आप को अकेला बना रहे, लोगों को अपने से दूर कर रहे। यानी अनेक प्रकार की मानसिक अस्वस्थता के कारण, अनेक प्रकार की 80% बीमारियां मानसिक अस्वस्थता के कारण, उन बीमारियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। अभी जब आपने मुझे भोजन के लिए बुलाया तो मैं सोचने लगा कि अब क्या प्रवचन दूं यहाँ पर। तो बाकी प्रवचन तो बहुत बार दे चुका हूँ, तो आज की इस विषय पर प्रवचन देंगे सोचकर मैं बैठे बैठे कोई पॉइंट्स नोट कर लिया। बिना पॉइंट्स नोट करे बताऊं तो हो सकता है कोई पॉइंट भूल जाऊं, जितने पॉइंट मुझे याद है तो नोट कर लिया। और क्या होता है, जब जब हमारे चित्त में क्रोध जागता है, कोई भी कुछ भी जागो, क्रोध जागो, द्वेष जागो, लोभ जागो, अहंकार जागो, वासना जागो, ईर्ष्या जागो, मत्सर जागो, या प्यार जागो, करुणा जागो, सद्भावना जागो, कुछ भी जागो, एक विशेष प्रकार का रसायन, केमिकल हमारे शरीर में उत्पन्न होता है और खून के साथ मिलकर शरीर में बहने लगता है। बायोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया, जीव रासायनिक प्रतिक्रिया। जैसे आप लोगों को क्रोध तो आया है ना, आज तक बचपन से लेकर आज तक अनगिनत बार क्रोध आया। जब जब क्रोध आया तब कैसा महसूस हुआ आपको? आपका शरीर गर्मा गया है ना, टेम्परेचर बढ़ गया आपके शरीर का, और शरीर वाइब्रेट होने लगा है। क्रोध के समय वाइब्रेट होता है, आवाज बढ़ जाता है। और जब आप भयभीत हो गए, किसी भी कारण से आप भयभीत हो गए, डर लगने लगा, उस समय भी शरीर वाइब्रेट होता है। क्रोध के समय भी शरीर वाइब्रेट होता है और भय के समय भी शरीर वाइब्रेट होता है। लेकिन फर्क है, भय के समय शरीर ठंडा पड़ जाता है और क्रोध के समय शरीर गर्मा जाता है, भय के समय शरीर ठंडा होता है। ऐसा क्यों? केमिकल के कारण। क्रोध के समय जो रसायन, जो केमिकल हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, उस केमिकल का स्वभाव उष्ण है, इसलिए शरीर गर्मा जाता है। और भय के समय जो केमिकल, जो रसायन हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, उस रसायन का स्वभाव शीतल है, ठंडा है, इस कारण शरीर ठंडा होता है। और क्रोध के कारण एक वैज्ञानिक ने, उसका नाम मुझे याद नहीं है, किसी पुस्तक में पढ़ा हूँ, उस वैज्ञानिक ने, जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय आपने प्रयोगशाला में कांच के नलिया देखे होंगे, ऐसे उंगली जैसे साइज के, ऐसे लंबे लंबे कांच के नलिया प्रयोगशाला में। तो किसी वैज्ञानिक ने उस कांच के नली में 3 मिनट क्रोधित व्यक्ति के नासिका में से बाहर निकलने वाला सांस 3 मिनट 180 सेकंड तक जमा किया और प्रयोगशाला में जाकर उसकी जांच की। तो उसमें इतना जहर है कि उस जहर से इंजेक्शन बनाया जाए तो 3 जवान निरोग लोग मर जाएंगे उस इंजेक्शन से, इतना जहर है। और उसी तरह किसी और वैज्ञानिक ने खोज निकाला, जैसे माताएं अपने छोटे बच्चे को अपना खुद का दूध पिलाते हैं, उस समय भी इस पर भी खोज की गई। वैज्ञानिकों ने वीडियो आपके बना रहे हैं, तो आप अनेक वैज्ञानिकों से, दुनिया भर के वैज्ञानिकों से आप इंटरनेट से, ईमेल से कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं।
जैसे कोई भी माँ अपने बच्चे को अपना खुद का दूध पिला रही है, माँ का दूध तो बच्चे के लिए पौष्टिक होता है, लेकिन उस समय अगर उस माँ के मन में क्रोध जगा हुआ है, द्वेष जगा है, हिंसक भावना मन में, हिंसक वृत्ति जगी हुई, हिंसकता जगी हुई, क्रोध द्वेष हिंसक वृत्ति, उस समय अगर वो बच्चे को दूध पिलाएगी तो 100% संभावना है कि वो बच्चा बीमार होगा ही होगा। 100% संभावना उसकी बीमार होने की। और अगर दूध पिलाते समय अगर वो माँ मंगल कामना करने लगी, दुनिया के सभी प्राणियों के प्रति, बच्चे के प्रति, सबके प्रति, सबका मंगल हो, कल्याण हो, मंगल कामना करने लगी, और दूध का पौष्टिकपना बढ़ता है, दूध का पौष्टिकपना बढ़ता है। तो जब हमारे चित्त में क्रोध जगता है और जो केमिकल उत्पन्न होता है ना, खून में मिलकर बहने लगता है, उस केमिकल में जहर के अंश पाए गए हैं। तो जब जब आपके चित्त में क्रोध जगता है तो अपने शरीर को जहरीला बना रहे, आप जहरीले केमिकल दे रहे हो, शरीर बीमार बना रहे, अपने आप को बीमार बना रहे हो, अपने आप को बीमार बना रहे हो। और जब क्रोध जगता है, बीपी के पेशेंट तो आजकल बहुत है ना पूरी दुनिया भर में, आपके परिचितों में भी अनेक होंगे। और बीपी होने के, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, उसके अनेक कारण हैं। खान पान भी है, रहन सहन भी है। जैसे मांसाहार खाने वालों का बीपी बढ़ता है, शराब या कोई भी व्यसन है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, उससे भी बीपी बढ़ता है। मिर्च मसालेदार पदार्थ ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी बीपी बढ़ सकता है। ऐसे अनेक कारण हैं। और टेंशन, चिंता, तनाव, बेचैनी, अशांति, व्याकुलता, क्रोध, दुर्भावना, क्रोध है, डर है, इस कारण से मानसिकता के कारण भी बीपी बढ़ता है। और अनुवंशिकता, आपके पुरखों को, माता पिता, आपके दादा दादी पुरखों को कोई बीमारी होगी है बीपी की, तो वो भी आ सकती है। या फिर किसी को बिना किसी कारण के बुढ़ापे में भी उसमें बीपी आ सकती है, अनेक कारण। लेकिन उसमें से एक कारण है मानसिक तनाव, अशांतता, व्याकुलता, बेचैनी, इस कारण बीपी बढ़ता है। जब जब आपके चित्त में क्रोध जगता है, द्वेष जगता है, तो आप अशांत हो गए, व्याकुल हो रहे, यानी बीपी बढ़ा रहे हैं, अपने हानि कर ले रहे। और बीपी ऐसी बीमारी है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर से आज तक तो कम नहीं कर पाया। बीपी की गोली लो और जिंदगी भर लेते रहो। नहीं, गोली ली बीपी कर, बीपी खत्म हो गया, ऐसा हुआ कभी किसी का? जिंदगी भर लेते रहो, जिंदगी भर के लिए आप अपने आप को बीमार बना रहे हो। तो लाइफस्टाइल चेंज करने पर हम अनेक बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो क्रोध, द्वेष जो जगता है अपने मन में, उससे अगर छुटकारा पा जाए और मन में मैत्री, करुणा जगे। जैसे बुद्ध को अनेक लोगों ने जान से मारने की कोशिश की, अनेक लोगों ने बुद्ध पर आरोप लगाया, बहुत कुछ किया, लेकिन क्रोध का, द्वेष का नामो निशान नहीं। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक महामुग्रहन, उनकी तो इतनी पिटाई की गई कि उनके प्राण छोड़ दिए उन्होंने, लेकिन मन में क्रोध द्वेष बिल्कुल भी नहीं। महान संत, बहुत बड़े संत है, भारत के, दुनिया भर के अनेक संतों में से एक संत है महान यीशु क्रिस्त जी। उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, दोनों हाथों में, पैरों में, सर में कील ठोक दिए गए। कितना भयानक दर्द होता होगा, लेकिन चित्त में जरा सा क्रोध नहीं, द्वेष नहीं। जो मारने वालों के प्रति भी और मारने के लिए जिन्होंने आदेश दिया उनके प्रति भी असी, मैत्री, करुणा, प्रेम, अपुल्के, वात्सल्य, प्रेम ही प्रेम। जब ऐसा अनुभव होने लगेगा ना, असंख्य बीमारियों से अपने आप छुटकारा। और जब मैत्री, करुणा, प्रेम जगते हैं अपने चित्त में, तो क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड की दृश्य अदृश्य सभी शक्तियां अपने को मदद करने लगती है। बुद्ध वाणी में इसका उल्लेख है, और बुद्धाणी इस धम्मा रिटन बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इसमें भी उल्लेख है। मैत्री, करुणा, प्रेम विश्व के सभी प्राणियों के लिए, तो देवता उसकी रक्षा करते हैं। दुनिया के दृश्य अदृश्य सभी शक्तियां हमारे अनुकूल हो जाते हैं, हमें मदद करने लगते हैं। और जब क्रोध द्वेष जगता है तो क्या करते हैं हम? अपने आप को बहुत दुखी करते हैं ना, और महापुरुषों का अपमान करते हैं। महापुरुषों ने क्या सिखाया? मैत्री, करुणा, प्यार, ये सिखाया सभी महापुरुषों ने। और हम घर में फोटो तो रखते हैं महापुरुषों की, और द्वेष, क्रोध, दुर्भावना करते हैं, उनके शिक्षा के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, यानी महापुरुषों का अपमान, अनादर कर रहे हैं हम। जब जब क्रोध द्वेष जगाते हैं तो, और मैत्री, करुणा जगाते तो महापुरुषों का आदर सम्मान कर रहे हैं। आखिर क्रोध होता क्या है? क्रोध इस शब्द का अर्थ क्या है? किसी ने पूछा भगवान को, तो भगवान ने जवाब दिया, क्रोध शब्द का अर्थ है किसी और की गलती की सजा अपने आप को देना, इसे क्रोध कहते हैं। किसी और ने गलती की, उसकी सजा अपने आप को देना। आपको क्रोध आया ना आज तक बहुत बार? कब आता है क्रोध? किसी और व्यक्ति ने, कोई भी हो, आपके परिवार का सदस्य हो, आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, परिचित हो, अपरिचित हो, अनोखे व्यक्ति, अपर कोई भी हो, किसी व्यक्ति ने आपके मन के खिलाफ कुछ किया या कुछ कहा जो आपको पसंद नहीं है, तभी तो क्रोध आता है ना। यानी किसी और व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया जो आपको पसंद नहीं है, यानी वो कोई ना कोई गलत काम किया, गलत शब्द बोला किसी और व्यक्ति ने, और आप अपने आप को सजा दे रहे हो। तूने गलत काम किया, अब मैं अपने आप को सजा दूंगा, मैं अपने बीपी बढ़ाऊंगा, अपने आप को नरक की ओर ले जाऊंगा, अपने आप को दुर्जनों का साथी बनाऊंगा। तूने गलत काम किया, अब मैं अपने आप को नरक की ओर ले जाऊंगा। तूने गलत काम किया, मैं अपने आप को अशांत करूंगा, व्याकुल करूंगा।
किसी दूसरे की सजा, किसी दूसरे की गलत काम की सजा अपने आप को देना, इसका नाम क्रोध है, कहा बुद्ध ने। एक और जवाब दिया बुद्ध ने, महापुरुषों ने, भगवान ने, क्रोध है अज्ञानता का परिचय देना, मूर्खता का परिचय देना, पागलपन का परिचय, मैंने अपने आप का पागलपन का प्रदर्शन करना, मैं पागल हूं इसका प्रदर्शन करना। और क्रोध, सज्जनों का क्रोध भी मैंने देखा है और दुर्जनों का क्रोध भी मैंने देखा है। सज्जनों का क्रोध गहरी झील के समान शांत होता है, गहरी झील के समान एकदम शांत, क्रोध आने पर भी शांत। और दुर्जनों का क्रोध नगाड़े के जैसे शोर करता है। और संत लोगों को तो क्रोध से कोई संबंध ही नहीं रहता। जैसे गन्ने को आप काटो, तोड़ो, निचोड़ो, मरोड़ो, पीसो, कुछ भी करो, वो मीठा से मीठा उगलता है। जैसे संत लोग आप चाहे जो करो, मीठा से उगलते हैं, प्यार ही प्यार उगलते हैं। और एक क्रोध और द्वेष के कारण नरक में जाना पड़ता है, पुष्यलोक में जाना पड़ता है हजारों जन्म तक। एक और बात, बुद्ध को पूछा गया कि लोग अलग अलग प्रकार के, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई विद्वान है, कोई अनपढ़ है, ऐसे अनेक प्रकार के, कोई अमीर है, कोई गरीब है, उसी तरह कुछ लोग सुंदर है और कुछ लोग कुरूप है, ऐसा क्यों? तो बुद्ध ने कहा क्रोध और द्वेष का संबंध है। जो लोग अनेक जन्मों से उनका क्रोध का ही स्वभाव है, अनेक जन्मों से, वो जब कभी होता नरक में जाएंगे, लेकिन भविष्य में जब कभी मनुष्य बनेंगे वो कुरूप जन्मेंगे, उनका चेहरा कुरूप रहेगा। और जो मैत्री, करुणा, प्रेम, सद्गुण जिनके हैं, वो जब जब मनुष्य लोक में जन्मेंगे सुंदरता उन्हें प्राप्त होगी। और बुद्ध ने कहा शुभ चिंतकों को मदद, जो अपनी को मदद करे, जो हमारे शुभ चिंतक है, हमारे वेलविशर है, हमारे शुभ चिंतक है, उन्हीं को परेशान करने वाले उनको नीच कहते हैं। और मदद करने वालों को जो मदद करते हैं भले लोग हैं, मदद नहीं करने वालों को जो भी मदद करते हैं उन्हें सज्जन। जो व्यक्ति हमें कभी मदद नहीं करते उनका भी मदद करे वो सज्जन। और शत्रु को भी जो मदद करते हैं, सेवा करते हैं, वो तो संत है। तो संत बनने पर अच्छा होगा। और द्वेष जगने पर और क्या होता है? जिस व्यक्ति के साथ द्वेष करते हो, किसी के भी साथ, कोई भी हो, सास हो, बहू हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, असंख्य जन्म तक उसके साथ रिश्ता बना रहेगा जिसके साथ द्वेष करते हो। जैसे बुद्ध ने एक बात कही, द्वेष से द्वेष नहीं मिलता है, प्यार से ही, मैत्री से ही द्वेष मिलता है। बुद्ध के समय की एक घटना, बुद्ध ने कहा, एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर बुद्ध के पास दौड़ी दौड़ी आई, भगवान मेरे बच्चे को बचाइए, वो मेरे बच्चे को मार रही, मेरे दोनों बच्चों को खा गई, तीसरे बच्चे को यक्षिणी खा रही है। बुद्ध उस यक्षिणी को भी बुलाते हैं और कहते हैं तुम दोनों अभी नहीं, असंख्य जन्म से एक दूसरे को और एक दूसरे के बच्चों को खा रहे हो। और इसकी शुरुआत कब हुई? आज से अनेक लाखों करोड़ों वर्षों पहले तुम दोनों एक ही एक ही बीबी के, एक ही पति के दो बीबियां, आप दोनों एक थी। तो एक को बच्चे नहीं हो रहे थे, दूसरे को बच्चे हो गई। जो बड़ी बहू थी, पहली बीबी थी, उसे बच्चे नहीं हुए, उसने दूसरी शादी कर ली पति ने। और दूसरी जो बीबी, उसे तुरंत प्रेग्नेंट हो गई वो, तो इसने दवा दी, उसका प्रेग्नेंट गया गर्भपात। कुछ महीनों बाद दूसरी बीबी फिर प्रेग्नेंट हो गई, तो पहली बीबी ने फिर दवा दी, फिर वो गर्भ गया। तीसरी बार वो फिर प्रेग्नेंट हो गई, इसने ऐसी दवा दी कि वो बुरी मर गई, वो महिला ही मर गई। तो तीसरी बार उसे पता चल गया कि इसने मुझे जहर दिया। तो इसका द्वेष करते करते उसने प्राण छोड़ा, इसका द्वेष करते प्राण छोड़ा। अगले जन्म में वो बिल्ली बनी और ये मुर्गी बनी, वो इसको और इसके बच्चों को खा गई। अगले जन्म में ये शेरनी बनी और वो हिरनी बनी, ये उसको और उसके बच्चों को खा गई। इस तरह हजारों लाखों जन्म होता रहा तुम्हारा। बुद्ध ने कहा यह धम्मपद में लिखा हुआ है। और उसी तरह बुद्ध और देवदत्त का, बुद्ध तो देवदत्त से कभी वैर नहीं किए, लेकिन देवदत्त बुद्ध से वैर करता था। सिर्फ इस तरह में नहीं, अगर आपको पूछा गया देवदत्त बुद्ध का कब से वैर करता, आप कहोगे बचपन में देवदत्त एक पक्षी को बाण मारता है, वो पक्षी सिद्धार्थ के पास गिरा, सिद्धार्थ को तो उस पक्षी को उड़ाकर प्राण बचाया, देवदत्त उस पक्षी को मांगने लगा तो सिद्धार्थ ने नहीं दिया, तब से उनका वैर है। नहीं, वो तो इस जन्म की बात है, अनेक कल्पों से, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों से। उस समय भी कुछ ऐसी घटना घटी थी कि देवदत्त के मन में सिद्धार्थ के लिए बहुत द्वेष उत्पन्न हुआ, और द्वेष के कारण अनेक जन्म में सिद्धार्थ का द्वेष करने लगा देवदत्त। और इस जन्म में, आखिरी जन्म में भी द्वेष। इसलिए किसी भी व्यक्ति से द्वेष मत करो। अगर किसी आप द्वेष करोगे तो अपने आप की तो हानि कर लोगे, जो अभी हानि बताया। और जिस व्यक्ति के साथ आप हानि द्वेष कर रहे हो, उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के साथ अनेक जन्म तक आपका द्वेष पूर्ण व्यवहार बना रहेगा। इसलिए मैत्री, करुणा, प्रेम करते रहो।
तो द्वेष बहुत बार जगता है ना हमारे मन में, किसी भी कारण से द्वेष जगता है तो अपनी हानि कर ले रहे हम, अपनी हानि कर ले, बहुत बड़ी हानि कर ले। इसलिए एक क्षण के लिए भी द्वेष नहीं जगने दो, दुर्गति नरक का मार्ग है। तो आप कहोगे द्वेष से कैसे बचे? क्रोध तो आता ही है, जरा सा कुछ अनचाही घटना हो गई मेरे मन के खिलाफ तो क्रोध तो आता ही है। क्रोध से बचने का मार्ग है, बुद्ध ने सिखाया ना, दुख मुक्ति का मार्ग, और इसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, विपश्यना साधना। ये एक ही है बुद्ध की शिक्षा, दुख मुक्ति की शिक्षा। और बुद्ध की शिक्षा का किसी जाति से कोई संबंध नहीं है। आज तक करोड़ों बुद्ध हुए, एक भी बुद्ध बौद्ध समाज नहीं हुए। करोड़ों बुद्ध हुए, सारे के सारे बुद्धों का जन्म या तो ब्राह्मण परिवार में या क्षत्रिय परिवार में, ब्राह्मण परिवार में या क्षत्रिय परिवार में। और गौतम बुद्ध के पहले के 3 बुद्ध, कश्यप बुद्ध, कुसुंद बुद्ध, कोनागमन बुद्ध, तीनों बुद्धों का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। अब नेक्स्ट होने वाले 2 बुद्ध है वो भी ब्राह्मण परिवार में होने वाले हैं। और गौतम बुद्ध जब बोधिसत्व बने, सबसे पहले जब बोधिसत्व बने तब भी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और इस जन्म में क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम का। और गौतम बुद्ध के लगभग 1 लाख भिक्षु थे गौतम बुद्ध के समय, उनमें से 75% लगभग यानी 75,000 भिक्षु ब्राह्मण परिवार से थे, बाकी 25,000 अलग अलग जातियों के थे। यानी किसी जाति से कोई संबंध। एक विद्या, एक क्षत्रिय राजकुमार घर छोड़कर जंगल में गया और दुख मुक्ति का मार्ग खोज निकाला और लोगों को सिखाया। तो विद्या सीख कर अपना कल्याण कर लीजिए। स्कूल कॉलेज की शिक्षा के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन विपश्यना सीखने के लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं आता। और बुद्ध की विद्या तो फ्री में सिखाई जाती है। 10 दिन का शिविर लगता है, 5 पैसा भी खर्च नहीं आता आपको। 10 दिन वहां जाके रहिए। उल्टा आप घर में रहते तो रोज भोजन करते हो, दाल चावल तिखते मिर्च नमक, कितना खर्चा आता है। 10 दिन के शिविर में जाते तो कोई खर्चा नहीं आता। जाकर वहां रहिए, विद्या सीखिए, साल में 1 बार 10 दिन का शिविर कीजिए। जैसे जैसे विद्या में आगे बढ़ते रहोगे, क्रोध, द्वेष, लोभ, अहंकार, वासना, ईर्ष्या, मत्सर, दुर्भावना, सभी मानसिक विकृतियां जड़ से उखड़ कर नष्ट होने लगेंगी, जड़ से उखड़ कर नष्ट होने लगेंगी। और मैत्री, करुणा, प्रेम, सद्भावना, इससे आपका अंतःकरण भरने लगेगा, भरने लगेगा, भरने लगेगा। तो इतना कहकर आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए मैं यहीं पर रोकता हूँ। आप सबका खूब मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। वीडियो सुनने के बाद अनेक लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं मेरा परिचय दे रहा हूँ। मेरा गानंद, मैं महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला हूँ और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9960736212। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन विपश्यना साधक होने के कारण अनेक बार मैं विपश्यना शिविरों में जाते रहता हूँ, कभी 8-10 दिन के लिए, तो कभी महीने 1.5 महीने के लिए। तो उस समय मेरा मोबाइल बंद रहता है और मैंने भी जो कुछ भी कहा वो सही है, इसके मेरे पास भी सबूत है। और अब दुनिया भर के अनेक लोगों से जो बुद्धवाणी में, बुद्ध की शिक्षा में अभ्यास कर चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो इतना कहकर आप सबके प्रति मंगल कामना करते हैं मैं यहीं पर रुकता हूँ। अगर किसी को मुझसे संपर्क करना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप सबका खूब भला हो, आप सबके मन में धर्म के प्रति खूब श्रद्धा जगे, त्रिरत्नों के प्रति खूब श्रद्धा जगे, और जो श्रद्धा है वो दिन ब दिन बढ़ते रहे। बुद्धवाणी के सैकड़ों ग्रंथों का अभ्यास कर, हजारों ग्रंथों का अभ्यास करने की, और विपश्यना के 10 दिन के, 20 दिन के, 30 दिन के, 45 दिन के, 60 दिन के शिविर करने की इच्छा उत्पन्न हो। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ वहीं पर आप सबका खूब साथ